सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है फिल्म के अंदर, और थोड़ा सा अगर बताएं फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को। अभी जैसे कि ट्रेलर आप लोगों ने देखा, फिल्म सस्पेंस थ्रिलर और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, जो भी ऑडियंस देखेगी उसको मज़ा आने वाला है थिएटर में। फिल्म का जो बेसिक की मर्डर मिस्ट्री इसमें है, और अमन सर ने उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है पुलिस कॉप का, और अपने अनु मित्रा जी इसमें मेन लीड एज ए फीमेल उन्होंने किया है। अंकित बाटला एंड आर्य बब्बर, इन लोगों ने एज ए मेन लीड किया इसमें मेल। और फिल्म के बारे में देखिए ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, बट क्योंकि अगर सारा यहीं बता दिया जाएगा तो शायद सस्पेंस ही ख़त्म हो जाएगा। बट ट्रेलर से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि ट्रेलर में हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, फिल्म का हम लोगों का क्या ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट है। फिल्म बहुत अच्छी है। हम लोगों ने नैनीताल में शूटिंग की है इसकी। -4 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों ने लास्ट ईयर सेम मंथ हम लोग फरवरी में शूटिंग कर रहे थे। अमन जी हमारे साथ में थे और बहुत मज़ा आया हम लोगों को काम करने में। एग्जैक्टली फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अलग थलग सा, कि दो अजनबी, जैसे आपको पता चल रहा होगा कि दो अजनबी मतलब दो लोग ऐसे जो कि एक दूसरे से अनजाने हैं, सडन मिलते हैं। दो एक्चुअली इसमें क्या है ना, दो अजनबी हीरो हैं, एक्चुअली दो एक्टर दो अजनबी हैं, हीरो और हीरोइन दो अजनबी नहीं है। इसमें अंकित बाटला और आर्य बब्बर दो अजनबी हैं जो कि एक दूसरे से सडन मिलते हैं, और कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि लड़कियों को लेकर पूरा क्लाइसिस हो जाते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ लाइक मर्डर मिस्ट्री स्टोरी है। सर ट्रेलर तो अच्छा है ही, साथ ही हमने देखा कि लोकेशंस काफ़ी अच्छी है, गानों में हमने देखा, और जो हमने ट्रेलर में दिखाया लोकेशंस का, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कहाँ की लोकेशंस है और शूट करना कितना एंजॉय किया है। एक्चुअली शूट करने में तो बहुत मज़ा आया। एग्जैक्टली हम लोग अभी अमन सर और हम लोग अभी यहाँ बैठ के वही डिस्कस कर रहे थे कि इट वॉज वेरी अमेजिंग, क्योंकि हमारे लिए बहुत नया था। और नैनीताल जहाँ मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना स्नोफॉल होगा। एग्जैक्टली पहले क्योंकि मैं नॉर्थ से ही हूँ तो वहाँ पता है मेरे को स्नोफॉल होता है, बट इतना और इस लेवल का स्नोफॉल होगा ये हम लोगों को नहीं पता था। और नैनीताल मतलब कहते हैं तालों में ताल नैनीताल। और जब हम लोगों ने प्लान किया शूट का, तो दैन एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ ऐसा लग नहीं रहा था कि स्नोफॉल होगा। बट जैसे हम लोगों ने बात की वहाँ के होटल्स वालों से कि क्या है स्नोफॉल होगा, उन्होंने कहा मे बी सर इस बार हो सकता है, क्योंकि अभी कोविड के बाद क्या है कि मौसम बहुत क्लीन हुआ है, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आए हैं, तो हो सकता है इस बार जो है स्नोफॉल। और जब स्नोफॉल हम लोग पर्पज़ ये था कि हम लोगों को स्नो में शूट करना था, बिकॉज की स्टोरी जो थी हम लोगों की वो उस टाइप की थी, मर्डर मिस्ट्री की, यार थोड़ा ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा तो हम लोग कुछ अच्छा बना पाएंगे। एग्जैक्टली एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि हम लोग एकदम उम्मीद तोड़ के बैठ गए थे कि शायद स्नोफॉल अब नहीं होगा, क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हो गया था सडन। जब स्नोफॉल स्टार्ट हुआ तो मतलब चेंज अचानक ही हुआ, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, और इतना स्नोफॉल हुआ कि जिसने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आप देख रहे होगे, आपने जब लोकेशन आप ट्रेलर वाइज या सॉन्ग में देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि नैनीताल जैसे शहर का तो हो ही नहीं सकता, कहीं बाहर का ही है एग्जैक्टली। तो बहुत मज़ा आया शूट करने में हम लोगों को। सर आपसे जानना चाहूँगा, जितना हमने देखा पुलिस को आपका किरदार दिखाया, थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या शेड्स होंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का, और जैसे सर बता रहे कि लोकेशन पे और एक्टर्स के साथ बहुत इन्जॉय किया है। आई थिंक मैं इतने दिन तो वहाँ पे था नहीं, शायद 4-5 दिन मैंने शूट किया था, लेकिन वो 4-5 दिनों में ही बर्फ़ भी गिर गई, ठंड भी हो गई, और भाई साहब ऐसी ऐसी जगह ठंड लगी जो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। मतलब हालत ख़राब हो गई थी, बट मज़ा आया। आई थिंक जो लुक है जो आपने ट्रेलर में भी देखा है, वो स्नो का गिरना, पूरा वाइट कलर एंड उसमें परफॉर्म करना, एक तो दिक्कत और परेशानी होती है, बट सिनेमैटिक लिबर्टी के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो आई थिंक जहाँ तक लुक की बात है, वी हैव कैप्चर्ड द बेस्ट लुक एवर। एंड एज ए परफॉर्मेंस, वेल सीधा साधा एक पुलिस ऑफिसर है, और जैसे कि संजीव जी ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है, और मर्डर होता है, किसका होता है ये तो जब आप लोग फिल्म देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स सरफिरा आदमी है, थोड़ा अक्खड़ है, थोड़ा सा तेज़ बोलता है, और बदतमीज़ी के लेवल तक पहुंच जाता है। तो एक अलग शेड इस पुलिस ऑफिसर को देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल, बट आई एंजॉयड वर्किंग ऑन इट।
एंड आई एम श्योर कि कुछ अलग निकल के आएगा फॉर श्योर. एंड इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, एंड व्हेन यू सी द फिल्म दैट इज़ द टाइम आप रियलाइज़ करेंगे कि कहानी क्या थी और क्या बन गई, एंड इवेंचुअली खूनी कौन है. तो कहानी यहाँ बताएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर तो बनाने का कोई मकसद ही नहीं है. हम अपने घर में बैठ के देखेंगे क्योंकि लोग तो देखेंगे नहीं फिर. जी. सर, टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, क्या कहना चाहेंगे? आर्या बब्बर जी है, फिर जो है मैम है, क्या कहना चाहेंगे? Well, it's fortunate that I've been given this opportunity to work in a project where you have such fine actors. So Arya Babbar has been around for a long time. Ankit Batla, उनका टेलीविजन के 2-3 मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं. He is absolutely brilliant. अनु जी जो हैं उनका काम बहुत ही बेहतरीन रहा है. Though she is a newcomer, she is producing it, but a fine breed of actors and fine breed of people and a fine breed of director that I've worked with. So I've been very very fortunate कि एक अच्छा प्रोजेक्ट मुझे मिला. उसमें एक इट्स समथिंग लाइक अनदर फेदर इन माई कैप, कि मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं इस ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ पाया. अनु मैम, आपसे जानना चाहूँगा, कौन सा जॉब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, एज अ प्रोड्यूसर या एज अ एक्टर? थोड़ा सा अगर इस बारे में बताएं, और कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल फिल्म का? एज अ प्रोड्यूसर तो हेक्टिक है. एज अ एक्टर मैं बोलती हूँ बेटर है कि थोड़ा रिलैक्स कर लो, देन काम कर लो. बट प्रोड्यूसर का ऐसा है कि फुल ऑन जब तक ये फिल्म रिलीज़ नहीं होती, थिएटर तक नहीं आती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है. कैसा एक्सपीरियंस रहा एज एन एक्टर? अमन सर है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं. अंकित ने टेलीविजन में बहुत काम किया है. आर्या बब्बर है, बहुत एक्सपीरियंस एक्टर है. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एक्टर्स के साथ? मैं तो थैंकफुल हूँ क्योंकि इतने ब्रिलियंट, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. एंड ऑब्वियसली अमन सर के साथ काम करना मतलब ड्रीम कम ट्रू. आर्या बब्बर इज़ ऑल्सो लाइक, मैंने इन लोगों से मैंने सीखा बहुत है. मतलब जितना मैंने किया है इन्हीं के लिए किया है कि ये करवा पाए. ओके, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म का और पूरी कास्ट के साथ, और क्या कुछ शेड्स देखने मिलेगा फिल्म को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, मैंने फिल्म को एडिट किया है, ग्रेडिंग किया, VFX किया, और एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये थी कि मेरे को एक्टर्स से ज़्यादा रीटेक नहीं मिले तो काम करने बहुत मज़ा आया. कंटिन्यूटी सबकी अच्छी थी. और इसके अंदर कैसा हम लोग ने बताया कि कुछ हद तक स्क्रिप्ट जो ये लेके आए थे उसमें भी हमने बहुत एडिट टेबल पे चेंजेस करके उसको और मिस्टीरियस बनाया और सस्पेंस वाला बनाया. और आपको इसमें ये भी देखने मिलेगा कि फर्स्ट हाफ कुछ और है, सेकेंड हाफ कुछ और है. इतना सस्पेंस से भरा हुआ है और बहुत अच्छा लगा मुझे एडिट करने के लिए और इनको पोस्ट प्रोडक्शन संभालने के लिए. और मूवी काफ़ी ही अच्छी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी जब आप रिलीज देखोगे, रिलीज होगी. सर, कब रिलीज करने का प्लान है फिल्म का, और कितने थिएटर में रिलीज करने का प्लान है? रिलीज़ करने का हम लोगों का जो प्लान है वो मार्च में है. एंड स्क्रीन्स पे वही अराउंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं अभी की 300-400 स्क्रीन्स पे लेते हैं फर्स्ट वीक के अंदर. एंड बाकी तो डिपेंड करता है कि कितना जो है अच्छा परफॉर्म करती है बॉक्स ऑफिस पे. होप सो अच्छा ही तरीके हम लोगों ने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है और सब ने अच्छा किया है. डेफिनेटली इट विल. अमन सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा है, इन दिनों जो है फिल्म किरदार के बारे में बताइए. हमने ट्रेलर तो देख ही लिया है, सस्पेंस थ्रिलर से भरा हुआ ट्रेलर है. थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह का किरदार है, कैसा एक्सपीरियंस है? पहले तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ. हम लोग बहुत ही लकी हैं इस फिल्म को लेकर, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म आप सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ट्रेलर तो आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आया ही होगा. हम लोग नैनीताल गए थे एंड संजीव भाई बताएंगे आपको कि बर्फ़ पड़ गई और सडनली द फिल्म स्टार्ट्स लुकिंग गॉर्जियस, और हम में से कोई ठंड के कपड़े कैरी नहीं कर रहा था एंड जो मिला वहीं से पहन के हम लोग ने वी काइंड ऑफ वर्क अराउंड इट. सो दो अजनबी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ऑफ कोर्स संजीव भाई की ये फिल्म है जो बहुत ही अच्छी तरह से लिखी हुई है. अनु की पहली फिल्म है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड फॉर मी आई थिंक
जो कैरेक्टर है वो मैं एक्चुअली रिवील नहीं करना चाहता आपको, लेकिन सारी जो भसाड़ मचाई है ना वो इसी कैरेक्टर की वजह से मची है। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें रोमांस है बहुत सारा, बहुत ही खूबसूरत रोमांस है, कुछ गाने हैं जो हमने किए हैं, साथ में थ्रिलर है, अमन जी हैं, आर्या है, तो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड फन। सर आप बताइए अंकित के बारे में कि उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? मैं मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि जितना कोऑपरेटिव एक्टर्स मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बट इट वाज अमेजिंग, इतना मज़ा आया काम करना। एक्चुअली क्या था ना कि हम लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा ही नहीं कि हम लोग फिल्म कर रहे हैं। वहाँ हम लोगों को लगा कि वी आर ऑन टूर, वी आर ऑन पिकनिक, और जैसे बताया कि स्नोफॉल हो गया सडन, तो अलग ही मतलब कुछ कह नहीं सकता, आई हैव नो वर्ड्स। और काम वाइज तो अगर मैं बात करूँ, वर्क वाइज तो ही इज़ अमेजिंग एंड ब्रिलियंट, मतलब वन टेक, नो डाउट, सो मैनी टाइम्स इन्होंने अभी, क्योंकि अनु न्यू थे, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब नया बंदा होता है, बट वैसा फील ही नहीं होने दिया। और मेरी तरफ से तो जितना बना मैंने किया, बट इवन अंकित भाई ने भी काफ़ी जो है इनको संभाला भी। संजीव भाई की अगली पिक्चर भी मैं ही कर रहा हूँ। डेफिनेटली वी आर प्लानिंग ना, वी आर प्लानिंग समथिंग लाइक जी। जी सर, प्रोड्यूसर भी है मैम और एक्ट्रेस भी है, तो इतना लगी काफी किसी ऑन सेट पे? जब मुझे पहले दिन मैंने पूछा कि मैं ये फिल्म मैंने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था और संजीव भाई ने मुझे कन्विंस किया था, सो दैट वाज इट। लेकिन जब मुझे पता चला कि प्रोड्यूसर हैं और वो हैं वहाँ बैठी हैं, मुझे लगा यार लेडी प्रोड्यूसर है, पता नहीं अब क्या होगा। फिर पता चला कि ये एक्ट्रेस भी हैं, तो मुझे लगा यार अब मैं करूँ ढंग से एक्टिंग, नहीं करूँ, देयर इज़ अ दिस थिंग। प्लस इनकी पहली फिल्म है, बट अनु ने बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया। एंड आई मस्ट से पहली फिल्म के होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो रोमांस और जो गाने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, एंड आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएंगे। वैलेंटाइंस डे तो अब चला गया, लेकिन ये अगले वैलेंटाइंस डे तक चलते रहेंगे, आई एम श्योर। क्यों अनु? इंशाल्लाह। बहुत अच्छा था, इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद अनु, एंड इसने मैं कहीं फील नहीं कराया कि मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, बट आई थिंक ये बहुत कोऑपरेटिव है, सो इट वॉज अ गुड टीम, अ फैमिली। अनु जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अंकित के साथ? वैसे तो पहला मेरा ये काम है, पर अंकित ने मुझे ऐसा फील करवाया कि मतलब मैं बहुत इजीली मतलब शूट किया, मतलब इतने इजी वे में सब कुछ हो गया। और इतने एक्सपीरियंस एक्टर के साथ अगर काम करो ना तो फिर काम और मज़े से हो जाता है। अंकित जी आपसे जानना चाहूँगा कि अमन वर्मा जी है और आर्य बब्बर जी, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो अमन जी के साथ तो मैं काम नहीं कर पाता, आई एम नॉट शेयरिंग स्क्रीन विद हिम, बट आर्या के साथ ऑफ कोर्स मेरे बहुत सीन्स हैं जो आर्या बब्बर के साथ हैं। ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर आई थिंक, और सबसे अच्छी बात है कि देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट हमारा जो पहला शॉट ही है वही जो है वो सस्पेंस है पूरी फिल्म का जो हमने शूट किया था, और सबसे इंटेंस सीन भी वही है। सो फॉर मी एज एन एक्टर ये बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि आप एक सेट पे जाते हो ना, पहले आप थोड़ा माहौल बनता है, आप थोड़े उसके कैरेक्टर के स्किन में आते हो, लेकिन संजीव भाई ने फर्स्ट शॉट ही सबसे इंटेंस सीन लगा दिया था। सो आई रिमेंबर, एंड आर्या वाज आल्सो वेरी कोऑपरेटिव। इससे पहले मैं आर्या से कभी मिला नहीं था, सो नाउ वी आर फ्रेंड्स, एंड या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपने टीवी किया है, म्यूजिक वीडियोस किया है, अब फिल्म कर रहे हैं, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं तीनों में? यार मैं सच बताऊँ, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो भैया एक्टर हूँ, मेरे को तुम फिल्म दे दो, OTT दे दो, म्यूज़िक वीडियो दे दो, मैं तो एक्टिंग करूँगा, मैं सबको एंटरटेन करूँगा, रुलाऊंगा भी और हंसाऊंगा भी। सो मेरे लिए मीडियम बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो फैंस आपको देख रहे हैं, और क्या USP होने वाली है फिल्म की? यार आई थिंक फॉर मी दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि इसमें थ्रिल भी है, इसमें रोमांस भी है, इसमें मिस्ट्री भी है, और बहुत सारे नए चेहरे भी हैं। एंड आई मस्ट टेल यू द फिल्म लुक्स ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, तो इसे ज़रूर देखिए। बहुत जल्दी हम लोग इसे रिलीज़ करने वाले हैं। ट्रेलर तो आप देख ही चुके हैं, लाइक शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स हमारे गानों पे रील्स बनाइए, हमें टैग कीजिए ताकि हम उसे रीपोस्ट कर सकें। थैंक यू।